मेरे सारे क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे हैं। लोगों के क्या बात क्वेश्चन है। की मैं परवाह नहीं करता। लोगों के क्वेश्चन की मैं कोई परवाह नहीं करता। मेरे क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। और मुझे बहुत खुशी मिल रही है इस सिस्टम से जुड़ के। और मैं लोगों को बताता हूं कि जीवन में कुछ बड़ा करना है तो मेरे दोस्तों परलवाइन के साथ आ जाओ। आपकी लाइफ सुधर जाएगी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू महासिंह यादव जी। आपने अपनी बात रखी और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। चलिए मैंने ही कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मैं इनवाइट करना चाहूंगा। रेज हैंड मुझे दिख रहा है नीरज शर्मा जी का। नीरज शर्मा जी, आपको हमने यहाँ से अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपनी तरफ से अब अनम्यूट कीजिए और अपने सवाल को कीजिए। वेलकम 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 नीरज। हेलो नीरज जी। हेलो नीरज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपने फोन को अनम्यूट कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कीजिए। चलिए कोई बात नहीं। हाँ सर, थैंक यू सर। आपकी तरफ से पीछे से काफी सर ये शोर आ आज रहा है। ये एमजीआरडी ग्रुप चल नहीं रहा है सर, उस पे कोई लिंक कोई चेंज हो गया क्या सर? हाँ जी, जूम पे थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए ये एमजीआरडी की मीटिंग टेलीग्राम पर ही हो रही है। ठीक है ना। जी 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 सर। हाँ, एमजीआरडी की मीटिंग है ये। और एमजीआरडी पे यहाँ पे लोग आ भी रहे हैं। ठीक है, और वो टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे ही शॉर्ट आउट हो जाएगी तो फिर हम जूम पर ही रहेंगे। लेकिन जब तक वो टेक्निकल प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं होती है, ठीक है, हमारा रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, हम लोग रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई क्या प्रॉब्लम है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आज हो जाता है तो आज, नहीं तो जैसे ही होगा वैसे ही हम जूम पे आ जाएंगे। लेकिन जब तक वो जूम हमारा नहीं होता तब तक टेलीग्राम पर ही रहेंगे। ठीक है, तो इसको भी जी आप, सर, हाँ, सर ये भी थैंक यू इजी है, सर। कोई दिक्कत नहीं है। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, बस सर। ओके ओके। चलिए, सभी लोग थोड़ा शांति का ध्यान देंगे। मीटिंग में अगर आप लोग कोई सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो पीछे से आपकी तरफ से अगर शोर आ रहा है तो फिर आपके सवाल का जवाब ना आप तक ठीक से पहुंच पाएगा और ना ही हम ठीक से दे पाएंगे। चलिए, यहाँ पे प्रवीण कुमार जी हैं, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सर, प्लान के रिगार्डिंग, सिस्टम के रिगार्डिंग कोई आपके अंदर सवाल है तो आप पूछिए। वेलकम। अपने फोन को अनम्यूट कीजिए मिस्टर प्रवीण जी। हेलो मिस्टर प्रवीण जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा चुका है। यदि आपका कोई सवाल है, आपने रेज हैंड किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लौर सिंह नमस्कार जी। सर। हाँ जी, नमस्कार जी, थोड़ा सा सर मेरा फास्ट कोई सबमिट क्वेश्चन कीजिए। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, ओके। तो सभी लोग तुरंत थोड़ा सा फास्ट रिप्लाई किया करें। अच्छा, यहाँ पे अभी देखिए, जिन जिन लोगों को सवाल करना है वो लोग अपने अपने रेज हैंड कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लौर सिंह जी, आपका रेज हैंड मुझे दिख रहा है और मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ से दे रहा हूँ। आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया ब्लौर सिंह जी, आपने अपने माइक को अनम्यूट करके अपना सवाल करना है। आइए, वेलकम, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरे को बोलने का मौका दिया। वैसे मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरे को गलती से हैंड रेज हो गया होगा जब ऐसा हो गया होगा। मेरा कोई सवाल नहीं है सर। थैंक यू सर। क्या बात है, ग्रेट। आ, यही चीज चाहता है एमजीआरडी मंच की। इस मंच पे एक दिन ऐसा है कि किसी के पास कोई सवाल ना हो। लेकिन नए लोग तो आते रहते हैं, इसलिए उनके माइंड में सवाल रहते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आंसर का सेशन हमेशा जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मन्नू मीना जी हैं, इनको हम अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा नाम अनु मीना है। मैं लगभग, मेरी सर इसमें 70+ टीम है सर। बट सर मेरे को एक थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि मैं तो कंटिन्यू डायरेक्ट करता जा रहा हूँ, लेकिन वो लोग आगे बिल्ड नहीं हो पा रहे सर। जी, तो सर तो मुझे यहाँ कुछ पे सबसे एडवाइस दीजिए, पहले, क्या करूँ? जी, आपका सवाल बहुत प्यारा है, बहुत शानदार है। ये प्रॉब्लम हम लोगों के साथ भी होती है। हम जी लोगों ने भी बहुत डायरेक्ट किए हैं, लेकिन हमारी टीम में भी बहुत सारे लोग काम नहीं करते। जी लेकिन इसका भी समाधान है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ना कुछ आइडियाज हम लोग लगाते हैं। तो वही जी आइडियाज आपको देने के लिए कि आपकी टीम में ज्यादातर लोग, देखिए सभी लोग तो काम नहीं करेंगे,
लेकिन जी। ज्यादातर लोग काम करें उसके लिए आपको क्या एफर्ट्स लगाने हैं, तो उसके लिए जी। मैं यहाँ पे सबसे पहले जो एमजीआरडी मंच के 6 फाउंडर्स हैं उसमें से सबसे पहले इनवाइट करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए श्रीमान अजीत ओझा जी को, कि वो आए और वो बताएं कि सर इन्होंने बहुत सारे डायरेक्ट किए लेकिन वो डायरेक्ट काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या उपाय हो सकता है। तो प्लीज अजीत ओझा जी आइए, वेलकम, आपका स्वागत है। जी, तो मन्नू मीणा जी, आपका सवाल बहुत ही बढ़िया है और मैं आप लोगों से यही बताऊंगा कि आपने डायरेक्ट तो बहुत कर लिए, लेकिन उन्हें आपने कितना संवारा है, कितना सजाया है, कितना सिखाया है, वो सब चीज बहुत मायने रखती है। तो आप अपने डायरेक्ट करते चले गए और उनको छोड़ते चले गए। उनको आपने अकाउंट कैसे ओपन करना है, उनके साथ बैठे नहीं, आप उनके साथ मीटिंग नहीं किया, आपने उनको सिखाया नहीं है। तब जब तक आप उनको सिखाएंगे नहीं, तब तक उनके अंदर वो क्रेज नहीं आएगा। और हमेशा जिस बंदे को आप ज्वाइन करवा रहे हैं मन्नू जी, तो जी। आपसे मेरा निवेदन है कि उस बंदे से पहले ये प्रॉमिस कराइए कि कम से कम तू 10 लोगों को मेरे से मिलवाएगा, तभी जाकर के तू ज्वाइन कर, अदरवाइज तू ज्वाइन मत कर भाई। क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं सिखाएंगे, क्योंकि आप उनके पिताश्री हैं, आपने उनको लाया है, तो आप जब तक उनको हाथ पकड़ के नहीं सिखाएंगे, तब तक वो लाइन काम नहीं करेगी। आपने फटाफट शॉर्ट में प्लान बता दिया, उन्होंने 2250 निकाल के दे दिया और आपने उनका अकाउंट ओपन कर दिया। उनको ये तक नहीं बताया कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, अकाउंट कैसे ओपन कराना है। तो दोस्त, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं किसी को ज्वाइन करवाता हूँ, तो मैं जी। उसी के मोबाइल में उसी से ओपन करवाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं उसी को बोलता हूँ कि सामने वाले बंदे को कि भैया क्रोम पे जाओ, क्रोम पे जाने के बाद पर्लविन इंटरनेशनल www.perlwin टाइप करो, उसके बाद लॉगिन करो, उसके बाद जो है रजिस्टर नाउ पे क्लिक करो, उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप करो, उसके बाद लास्ट में सबसे नीचे मेरा नंबर डालो जहाँ पे मेरा नाम आएगा, और उसके बाद उसी से एक्टिवेट करवाने का, उसी से फोन नंबर कंफर्मेशन करवाने का, सारा काम उसी को पहले दिन से समझाने का है दोस्त। जब जी जाकर सर। के सामने वाला तैयार होगा, तो मन्नू जी मेरे को लगता है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और जी अगर सर। जी आपके सर। 36 जितने भी डायरेक्ट है, उनके साथ बैठ करके मीटिंग करिए, सबके जी। एक साथ मत बैठिए, 4-4 5-5 लोगों को एक साथ बुलाइए किसी अच्छे होटल जी। में उनको चाय पानी पिलाइए। और बिल्कुल आपके पोस्चर के ऊपर भी सारा गेम डिपेंड करता है कि आपका पोस्चर कैसा है, आप उनसे कैसे बात कर रहे हैं। ये सब चीजें उनके दिमाग में कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना पड़ेगा, तब ही जाकर के काम करेगा। नहीं तो जो किराने की दुकान वाला है, या कोई ऑफिस जाने वाला है, या कोई नौकरी पेशा आदमी है, उनको कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जी। मन्नू जी, जी, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे मन्नू जी हमारे। और मन्नू जी, आपका माइक ऑफ कर दीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट हैंड रेज हमारे जी सर। तो मन्नू जी, आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा श्रीमान अजीत ओझा जी के माध्यम से, और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे बैठे सभी लोगों के साथ है। ये क्वेश्चन आपका बड़ा प्यारा क्वेश्चन था कि सर हम लोग डायरेक्ट तो लगा लेते हैं लेकिन वो डायरेक्ट आगे काम नहीं करते। इसका सबसे बड़ा एक रीजन मैं भी बताना चाहूंगा कि आपके पास नॉलेज है, उनके पास नॉलेज नहीं है। जब तक उनके पास नॉलेज नहीं होगी, उनके पास बिलीव नहीं होगा। जब तक बिलीव नहीं होगा तब तक वो एक्टिव नहीं होंगे। जब तक एक्टिव नहीं होंगे तब तक वो वर्किंग नहीं करेंगे। तो हमें उनको नॉलेज पहुंचानी है, ये ड्यूटी हमारी है। क्योंकि इंसान को जिस जिस बिजनेस की नॉलेज होती है वो उसी बिजनेस में हाथ डालता है। जिसकी नॉलेज नहीं होती वो उसमें हाथ नहीं डालता, भले वो किसी के कहने से कर जरूर लेता है प्रॉफिट के लिए। नॉलेज पहुंचाइए अपनी टीम को, जरूर ज्यादा से ज्यादा लोग एक्टिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इनवाइट करेंगे मन्नू मीना जी। आपने फिर से रेज हैंड किया है, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा चुका है। चलिए फिर से आपसे बोलते हैं। हाँ जी, पूछिए, क्या पूछ रहे हैं। नो सर, हो गया, वो बाय मिस्टेक हुआ था सर। ओके ओके, माइक म्यूट कर ठीक लीजिए। है। तो यहाँ पे दूसरा एक चीज और है कि अगर मैं आप लोगों से एक सवाल करूं यहाँ पे एमजीआरडी मंच की तरफ से कि क्या 2250 रुपये बड़ा अमाउंट है, आप बोलोगे नो। क्या 6 व्यक्ति डायरेक्ट करना बड़ी बात है, आप बोलोगे नो। क्या हर व्यक्ति के लिए 6 व्यक्ति डायरेक्ट करना बड़ी बात है, आप बोलोगे नो। फिर इसको यस में कैसे कन्वर्ट करें, मतलब यानी कि ये काम हो कैसे पॉसिबल। अगर हम खुद से थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर लगाएंगे तो हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक रेज हैंड काफी पहले से था लेकिन वो हट गया, शायद अरविंद जी थे। कोई दिक्कत नहीं है। तो लक्ष्मण मोंती जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है और आप अपने सवाल को रखें। आइए, वेलकम, आपका स्वागत है।
साहब मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, नो आपका क्वेश्चन एट क्वेश्चन ऑल, कुछ कोई ओके क्वेश्चन ओके नहीं है। आप जी मैं बहुत बढ़िया सर। आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर, आई एम ऑल्सो ए रिटायर्ड इंडियन आर्मी। Now I am 72 years. I am in working. So far, I am enjoying always from MGRD. And thank you. I am so grateful for Pratik Gupta sir. I am so thankful. And also your 6 founders, I am so grateful. Thank you. No question. I am Quad and Excelsior. I am performing this job from since August 15, 2019 से 1000 का मेरा टीम है. Nothing any problem. Everything is okay. Thanks, many thanks to all the participants. I'm in morning walk, so I can't show anything else. Thank you very much. वेलकम सर वेलकम। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आज हमारा जो प्रोग्राम है वो क्वेश्चन आंसर का है। और यहाँ पे अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन करिए। अभी मुझे जो सबसे ऊपर रेज हैंड दिख रहा है वो सुजीत जी हैं, उनको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। आइए वेलकम सर, मिस्टर सुजीत जी। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी सर आपकी आवाज हेलो आ रही है, अजीत पूछिए सर, सर। आवाज आ रही है? यस आ रही है सर, पूछिए ना। मैं कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा सर। मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से अजीत गायकवाड़ बात कर रहा हूँ। अभी जी मैं प्रतीक सर को और अजीत सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने सुबह सुबह आप मीटिंग ले रहे हो और इतने बंदे यहाँ पे अभी मीटिंग में है। अभी हम अकलूज जा रहे हैं, सुनील पाटिल सर के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में। अभी हम अकलूज जा रहे हैं। अकलूज में हमारी बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। हेलो सर, आवाज कट हो रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, अभी हम यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं सर। सुबह 5 बजे निकले हैं, 10 बजे तक हमें अकलूज पहुंचना है। आज पहली बार हमने इतने सुबह आपकी मीटिंग अटेंड की है, तो वो आप सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सर। हम आपके साथ हैं। जय परलवन सर। थैंक यू सुजीत भाई, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। और आपको थोड़ा प्रतीक जी, बहुत प्रतीक जी, अच्छे तरीके से पहचानते भी हैं। जी सर बोलिए प्रतीक अजीत जी, सर। अजीत गायकवाड़ है ये, अजीत गायकवाड़। और ये जानता हूँ बहुत सर, बढ़िया प्लान देते हैं सर, बहुत बढ़िया प्लान देते हैं ये। मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ सर। जी जी। और मैं सुजीत जी आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो मॉर्निंग की मीटिंग है वो डेली जूम पर होती है। बड़ा हो गया अभी आवाज। जूम हमारा किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से कल रिचार्ज नहीं हो पाया, आज उसको करेंगे। तो अगर ये जूम पे मीटिंग होती तो इस समय 700 लोग यहाँ पे होते हैं। बिल्कुल ये डिफरेंट है, टेलीग्राम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते तो इसलिए आ नहीं पाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है। और हम सभी लोगों का एक ही है उद्देश्य कि अपनी टीमें तो हम बढ़ा ही रहे हैं, पर उन लोगों को भी सपोर्ट करें जो लोगों के पास सीनियर सपोर्ट नहीं है। एजुकेशन के मामले में हम लोग सपोर्ट करने के लिए मॉर्निंग इवनिंग के ये सेशन चला रहे हैं, जिसके लिए मैं आभारी हूँ अजीत ओझा जी का, शंभू शर्मा जी का, अशोक कुमार विजय जी का, और अंकित उपाध्याय जी का, सागर भाई का। इन सब का आभारी रहेंगे हम। थैंक यू सुजीत सर, और आपकी यात्रा सफल हो। और आपका जो आज का मिशन है उसमें भी आप विजय हासिल करके आए, तहलका मचा दे। जितना भी आज आपका प्रोग्राम हो उसकी शूटिंग इतनी शानदार कीजिएगा और हर ग्रुप के अंदर उसको डालिएगा, जिससे कि लोग उसको देख के मोटिवेट हों। अपने पास मत रखिएगा, सबको प्रसाद बांटिएगा। ऑल द बेस्ट सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरविंद सिंह जी हैं, नीम थाना से, शायद नीम राणा से। तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आइए वेलकम सर। आपको अपना कोई सवाल करना है तो पूछ सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं आपके पास कोई सवाल होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत बड़े लीडर हैं, मैं जानता हूं आपको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुरुजी, गुड मॉर्निंग। अजीत ओझा सर नमस्कार। प्रतीक ओझा सर, बहुत ही खुशी होती है आप लोग पॉजिटिव वे में सुबह सुबह मीटिंग ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं जब जब समय मिलता है आप लोगों के साथ आने की और आप लोगों से सीखने की कोशिश करता हूं हमेशा, और राजस्थान में अच्छे लेवल से काम करने की कोशिश कर रहा हूं।
और सिस्टम के बारे में सर सभी को पता है, बहुत प्यारा है और नेवर एंड है। बिल्कुल आप सभी लोग तन मन से इस सिस्टम में लगे रहिए। डेफिनेट जो आपके सपने वो कंप्लीटली हम सबके सपने यहाँ डेफिनेटली पूरे होंगे। बट विश्वास करना है आपको अपलाइन में, विश्वास करना है आपको अपनी अपलाइन जो भी है, और सिस्टम के अंदर बिलीव करके चलेंगे। सीखते चलो, सिखाते चलो, एक दिन बहुत बड़ा कारवा हमने भी इसी प्रकार बनाया है और आप सब लोग एक दिन बहुत बड़ा कारवा यहाँ से बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच प्रतीक सर, अजीत ओझा सर। थैंक यू अजी अरविंद जी, आप आए, आपने अपना वैल्यूएबल समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और यहाँ पे आपने एक शानदार मैसेज दिया सभी लोगों के लिए, उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब का सेशन है। तो मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे भीम सिंह राठौर जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपने क्वेश्चन को रखें तो बेटर रहेगा। जी धन्यवाद जी। जय पलवाइन सर, नाम भीम राठौर सूर्यवंशी। सर मैं आपसे क्वेश्चन तो क्या करूंगा सर, हमारी अल्प बुद्धि में गुरुदेव का जो तेज है उसको ग्रहण करने के लिए दिव्य जो हमें नेत्र चाहिए या दिव्य शक्ति, वो हमारे पास सर नहीं है। और क्वेश्चन मेरा सर इतना सा है, क्योंकि अगर मेरे को जो है क्वेश्चन कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, हो सकता है मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार होगा या मेरे टीम के लिए सर, कि महागुरुओं के महामंत्रों को हम अज्ञानी जाने कैसे सर, वो चीज बताइए प्लीज, मार्गदर्शन करिए। क्या सवाल किया है इसको हिंदी में बताओ यार। महामंत्र महागुरुओं के महामंत्रों को कैसे जाने, मतलब जो एजुकेशन आपको यहाँ से मिल रही है उसको हम ग्रहण कैसे करें। सर जी जी, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे बीच में शंभू शर्मा जी आ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि शंभू शर्मा जी आप अवेलेबल हों और यहाँ पे इनके क्वेश्चन का आंसर दें। आइए शंभू जी, वेलकम। शायद वो यहाँ पर नहीं है। अशोक कुमार विजय जी, अगर आप मीटिंग में हैं तो आप इनके इस क्वेश्चन का आंसर दें। जी सर, थैंक यू। हाँ, पहले मैं तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, इनका क्वेश्चन ये है कि जो हमें एजुकेशन यहाँ से दी जा रही है उसको हम अपने अंदर 100% कैसे ऑब्जर्व करें, कैसे उसको ग्रहण करें और अपने जीवन में लागू करें और उसको अपनी टीम में इम्प्लीमेंट करें। वेलकम जी सर। सर, थैंक यू। पहले तो मैं इस मंच को प्रणाम करना चाहूंगा और हमारे 6 फाउंडर को भी मैं नमन प्रणाम करता हूँ कि वो इतने चैलेंजेस के बावजूद भी आज यहाँ मीटिंग चल रही है और लोगों के क्वेश्चन आंसर का सेशन कर रहे हैं, तो तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरे सारे इस मंच में आए सारे साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतने चैलेंज के बावजूद आप मीटिंग में आए हो और ये क्वेश्चन आंसर का आपकी बदौलत ये सेशन चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी सर ने बताया कि हम जो ये ट्रेनिंग सेशन होता है किसको ऑब्जर्व कैसे करें, तो मैं दोस्तों यही बताऊंगा कि सबसे पहले किसी चीज में काम करने में मन होना चाहिए। यदि आपका मन है, दिल है ना, तो वो काम ऑटोमेटिक हो जाता है, आपके अंदर जाएगा। आपको यहाँ स्टूडेंट बन करके सीखना है, आपको जिज्ञासा होनी चाहिए। केवल मीटिंग अटेंड करने से कोई भी ऑब्जर्व नहीं होता, कोई भी आपके अंदर नहीं जाएगा जब तक का आपका मन नहीं होगा। दिल से आप बैठोगे और एकांत मन से आप सुनोगे इनको और उसको जीवन में अमल करोगे ना, प्रैक्टिकल करोगे, तो वो सारा आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। और जब आप खुद अपने जीवन में डालोगे और वो एक्शन करोगे तो आपकी टीम भी देखेगी, तो वो भी आपका अनुसरण करेगी और आपका अनुसरण करेगी तो आपका डुप्लीकेट होएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप कोई भी काम हो उसको दिल से करो, जब तक उसको दिल से नहीं अपनाएंगे ना, अपने अंदर नहीं जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बार बार की में सुनिए, मीटिंग को अटेंड करिए, है ना, और वही हमको अपने अंदर डाल करके अपनी टीम को दिखाना है कि ये ऐसे करना, ये ऐसे करना, करके दिखाना। टीम जब करेगी, आप जब करके दिखाओगे, यहाँ आप देखिए सीखिए, उसको प्रैक्टिकल अपने टीम के अंदर अनुसरण करके उसको लागू करें अपने जीवन में, तो 100% आपका डुप्लीकेट होगा। थैंक यू सर, आपका क्वेश्चन को क्लियर हुआ होगा। सर जी सर, बहुत सही सर आपने कहा, और यहाँ तक कि मैंने नोट डाउन कर लिया है सर कि काम करने का जो है मन होना चाहिए और दिल में एकाग्रता से हमको क्या है अनुसरण करना है। टीम भी तभी अनुसरण करेगी और करके दिखाना है, टीम भी तभी दिखाए। बहुत बहुत अच्छी बात बिल्कुल सर बोली आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू अशोक सर, आपने इनके क्वेश्चन का आंसर दिया। और भीम सिंह राठौर जी, आई होप कि आपका क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ होगा। इस विषय में मैं अभी एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान,
रस्सी आवत जात से सिल पे पड़त निशान। जब आप किसी भी क्लास के अंदर कोई भी एजुकेशन लेने जाते हैं, वन शॉट में हर व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो सेट नहीं होती, क्योंकि लाइफ टाइम वही चीजें याद रहती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती हैं। तो उसके लिए अभ्यास जरूरी है, यानी मीटिंग में रेगुलर आना जरूरी है, एकाग्रता के साथ सुनना जरूरी है, और प्लस रिवीजन जरूरी है। इन द सेंस कि अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो वो चीज आपको याद नहीं होगी, और आपको अगर याद करना है तो रिवीजन कंपलसरी है, इसको आप ध्यान रखिए। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तब भी हम रिवीजन करते थे, कुछ चीजों को याद करने के बाद भी रिवीजन करते थे। तो लगातार रिवीजन जरूरी है, और इस हद तक कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब वो सेट हो जाए। रिवीजन करने के लिए आप नोट डाउन कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, और उसको 5-10 बार सुनिए और उसके बाद बोलिए, तब वो आपके अंदर सेट हो जाएगी चीज, आप कभी नहीं भूलेंगे। जो आप अपने आप को बनाना चाहते हो उसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा, तभी वो हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जिनका क्वेश्चन हो चुका है वो प्लीज अपना लो हैंड रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, आज का जो सेशन है वो क्वेश्चन आंसर का है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लेने हैं, तो जिनका क्वेश्चन है वही लोग रेज हैंड करें, अननेसेसरी ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अभी भजन पटेल जी, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन करिए अपने माइक को अनम्यूट करके। आइए भजन पटेल जी। अपने मोबाइल पे टैप कीजिए, आपको माइक का ऑप्शन दिखेगा, माइक पे क्लिक कीजिए, आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा, फिर आप कुछ बोलेंगे तो हमको जरूर सुनाई देगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आरव, आरव, एक सेकेंड। आरव, आरव, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, शायद ये डिम्पल दी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैम, क्वेश्चन करिए। सर इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सर एक क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन है। नंबर 1, ऑटो पुल के लिए 4 आईडी लगाना अनिवार्य है? नंबर 2, हम सर जब भी किसी को प्लान देते हैं या कोई हमें प्लान के बारे में बताते हैं तो सिस्टम के प्रति ये बात क्यों बताई जाती है कि सर आपको अगर काम भी नहीं करना तो फॉर यूजर आपको सिस्टम आपके नीचे ऑटोमेटिक जोड़ देता है, लेकिन सर अगर फॉर यूजर सिस्टम ऑटोमेटिक हमारे नीचे जोड़ देता है तो सर कहाँ जाते हैं ये फॉर यूजर? सुपर क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन ये है कि हम जब इस सिस्टम में एंटर करते हैं तो क्या 4 अकाउंट देना जरूरी है? यस सर, और पहला दूसरा क्वेश्चन। ये कहा जाता है यहाँ पे कि आप अगर काम करो तो भी, नहीं करो तो भी आपको 4 अकाउंट सिस्टम देगा, है ना। इसकी क्लियरिफिकेशन के लिए मैं अंकित उपाध्याय जी को इनवाइट करूंगा। आइए अंकित उपाध्याय जी, जरा इनके क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ध्यान से फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन इनका ये है कि ऑटो पूल के लिए क्या 4 अकाउंट देना कंपलसरी है, और दूसरी बात कि यहाँ पे ये क्यों कहा जाता है कि आपको 4 अकाउंट सिस्टम देगा, और अगर 4 अकाउंट सिस्टम देता है तो वो 4 अकाउंट कहाँ जाते हैं। आइए, ये वेलकम सवाल अंकित मेरा उपाध्याय जी। इसलिए है क्योंकि जब भी सर हम किसी को प्लान देते हैं तो जब हम उनको बोलते हैं कि अगर आपका पर्ल का ऑटो पुल आएगा तो आपको मतलब वो ऑटो पुल लेने के लिए 4 अकाउंट जोड़ने अनिवार्य है। तो जी यही अभी सवाल। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका क्वेश्चन, चाहे कैसा भी हो ये चीज क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। मिस्टर अंकित उपाध्याय जी, आप मीटिंग में अगर हैं तो आए और इसका सवाल का जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल सर, मीटिंग में हूँ। जी और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इनवाइट किया। और मैडम का जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैडम मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये सिस्टम मैट्रिक्स 4x4 मैट्रिक्स के हिसाब से चलता है, और यहाँ पे ऑटो पुल आता है, और इसको निकालने के लिए 4 लोगों का अकाउंट आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम जो देता है इनकम आपको, ये लोगों से ही देता है, यानी कि पब्लिक से ही देता है। जो लोग आते हैं, जो 5 डीपी, आप अगर आपने प्लान सुना होगा तो इसमें जब आप 30 डीपी आप डालते हैं तो 30 में से उसका 3 डिवाइडेशन होता है। एक तो डायरेक्ट में 15 डीपी चला जाता है डायरेक्ट स्पॉन्सर को, 10 डीपी जाता है 1.25 डीपी 8 लोगों को,
तो उसके बाद जो 5 डीपी बचता है वो 5 डीपी का 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो अगर कोई बंदा पर्ल में आ गया है यानी कि सिस्टम में आ गया है तो उसको जो है यहाँ पे 4x4 मैट्रिक्स के माध्यम से सिस्टम लोगों को डालता रहता है 4x4 मैट्रिक्स के माध्यम से। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको तो मिल जाएगा चलो, लेकिन आपके द्वारा भी कुछ यहाँ पे सहयोग होना चाहिए, यानी कि प्रमोशन होना चाहिए सिस्टम का। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सिस्टम में 32 लाख लोग 35 लाख लोग हैं, तो 35 लाख लोग आज नहीं तो कल उनको 4-4 लोगों का अकाउंट देना ही होगा। क्योंकि 4-4 लोगों का अगर अकाउंट देते हैं तो मान लीजिए आपको तो ऑटो पुल आ चुका है, लेकिन लोगों को भी तो चाहिए, लोगों को भी तो ऑटो पुल चाहिए और सिस्टम अपनी तरफ से देता नहीं है। सिस्टम क्या करता है, जो 5 डीपी बचता है उसके माध्यम से ही लोगों को ऑटो पुल देता है। तो यहाँ पे लोगों का अगर सहयोग रहेगा, जैसे मान लीजिए कि 1 करोड़ लोगों ने अगर 1-1 रुपए का सहयोग राशि आपको देते हैं, 1-1 रुपए का, तो 1 करोड़ रुपया होगा। इसी प्रकार से अगर छोटे-छोटे सहयोग हर इंसान से 4-4 लोग सिस्टम लेगा, तो यहाँ पे हर इंसान का भला होगा और 5 डीपी ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा और 5 डीपी का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा और यहाँ पे हर इंसान को इनकम आएगी। इसलिए 4 लोगों को देना यहाँ पे कंपल्सरी है और दूसरे रैंक में आप जाते हैं 4 लोगों का अकाउंट ओपन करके, तो आपको यहाँ पे पर्ल का ऑटो पुल विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल का कंडीशन है, बल्कि आपको यहाँ पे ऑटो पुल आ जाता है बिना किसी का अकाउंट ओपन किए। तो उम्मीद करता हूँ मैडम आपको सिस्टम समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया। यस सर। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू अंकित जी। आपने बहुत शानदार तरीके से एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की कि ग्लोबल वर्किंग अगर होती है तो सिस्टम सभी लोगों को जो पहले आ चुके हैं उनको 4 अकाउंट देगा $5-5 के उनके लेवल 1 में 1 टाइम। और 4 की मैट्रिक्स से ये ऑटोमेटिक राइट होते हैं 1 से 8 लेवल। दूसरी बात, जो आपको यहाँ पे ऑटो पूल मिलता है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली 4 अकाउंट नहीं देता। ग्लोबल वर्किंग होगी तो 4 अकाउंट आपको देगा, नहीं होगी तो नहीं देगा। यानी कि सिस्टम अपने पास से 4 अकाउंट किसी को नहीं देता, सिस्टम के पास 4 अकाउंट नहीं रखे हैं। यानी कि हम सबको मिलके काम करना होगा जिससे कि पहले आए हुए लोगों को या आने वाले नए लोगों से पहले आए हुए लोगों को ये ऑटो पूल की 4 की मैट्रिक क्रिएट हो पाए। और यहाँ पे जो आपने पहला सवाल किया था उसका भी बड़ा अच्छा अंकित जी आपने आंसर दिया, थैंक यू सो मच। कि अगर हम 4 अकाउंट नहीं लगाते हैं, मतलब जो हमारा ऑटो पूल है क्या हमको मिलेगा? जी हाँ, इस सिस्टम के अंदर एक खासियत ये है ग्लोबल वर्किंग ऑटो पूल में, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो एक्टिवेट नहीं हो रहा है लेकिन उसका अकाउंट एक्टिवेट हो गया है तो उसका भी अकाउंट ऑटो पूल में एक्टिवेट है और वो ऑटो पूल का हिस्सेदार है, चाहे वो काम करे या ना करे। यानी कि किसी व्यक्ति ने पर्लवाइन में अपना अकाउंट एक्टिवेट कर दिया लेकिन वो पर्लवाइन में एक्टिव खुद नहीं हुआ है, अकाउंट एक्टिवेट है, तो वो ऑटो पूल का हिस्सेदार है। यहाँ पे उसको नॉन वर्किंग इनकम नहीं कहेंगे, इसको ग्लोबल वर्किंग ऑटो पूल इनकम कहेंगे। इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे। उसके ऑटो पूल ऑटोमेटिक सभी आएंगे ग्लोबल वर्किंग से, वो काम करे तो भी या ना काम करे तो भी, क्योंकि सिस्टम में कहीं ना कहीं काम हो रहा है। लेकिन उसके विड्रॉल के लिए 4 व्यक्ति रेफर करके 60 डीपी कमा के 50 से कोरल करना ही पड़ेगा, आज, 1 साल बाद या 10 साल बाद। थैंक यू। आई होप कि डिम्पल जी आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा श्रीमान अंकित उपाध्याय जी का, जो अर्ली मॉर्निंग उठ के हमारे क्वेश्चन का आंसर्स देने के लिए अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। थैंक यू सो मच अंकित जी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम विनोद नगदेव जी हैं, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपना क्वेश्चन करें। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। मैं डोंगरगढ़ से बोल रहा हूँ, डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। मैं सर जब प्लान देने जाता हूँ, हाँ सर, मैं जब प्लान देने जाता हूँ तो जब बताता हूँ मैं पर्ल तक और फिर उसके बाद मैं सीधा रूबी तक बताता हूँ तो वो लोग चकरा जाते हैं कि इतना बड़ा प्लान कैसे हो सकता है 2250 में। तो मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि मैं उनको प्लान कहाँ तक दूं? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए इनवाइट करेंगे शंभू शर्मा जी, अगर आप अवेलेबल हैं तो आप अपने माइक को अनम्यूट करें। और इनका क्वेश्चन है कि मैं लोगों को जब प्लान देता हूं रूबी तक का तो लोग चकरा जाते हैं, तो मुझे फर्स्ट प्रेजेंटेशन कितनी करनी चाहिए?
कोई बात नहीं। सागर जी आप हैं मीटिंग में, अपने माइक को अनम्यूट करें, क्वेश्चन का आंसर दें। कोई बात नहीं, हम अजीत सर को इनवाइट करेंगे फिर से। श्रीमान अजीत ओझा जी, हम चाहेंगे कि आप इनके क्वेश्चन का आंसर दें। इनका क्वेश्चन ये है कि मैं जब पहली बार किसी को प्रेजेंटेशन देता हूँ, रूबी तक का प्लान दे देता हूँ, सामने वाले लोग हजम नहीं कर पाते, तो मुझे कितना प्लान देना चाहिए फर्स्ट मीटिंग में? आप थोड़ा गाइड कीजिए इनको। वेलकम सर, वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल। नाम क्या था सर इनका? विनोद नागदिवे सर। विनोद जी, विनोद जी। जी, विनोद नागदिवे जी, मैं आपसे बताऊंगा कि आप जो ठेठ रूबी तक का जब प्लान देते हैं और बहुत बड़े बड़े फिगर जब दिखाते हैं, तो सामने वाले का दिमाग जरूर चकराएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आपको सिर्फ उन्हें पर्ल, कोरल और ऑनेक्स तक का प्लान देना है, और प्लान बी के अंदर सिर्फ उन्हें अगेट, अमेजोनाइट, अंबर तक का देना है, क्योंकि वहां तक की लिमिट है। उसके बाद में अगर आगे का आप बताएंगे तो उनको जब इतने बड़े फिगर देखेंगे तो वो बट ऑब्वियस है कि वो चौंक जाएंगे। तो आपको ज्यादा जो है हाईलाइट, ऑटो पूल को भी ज्यादा हाईलाइट नहीं करना है, उन्हें वर्किंग की तरफ बढ़ाना है। उन्हें ये बताना है कि भाई आप एक बंदे को लाओगे तो आपको यहाँ पे 1218 की इनकम आएगी, अगर आप दूसरे बंदे को लाओगे तो फिर से 1218, और इस ढंग से उनको शॉर्ट एंड स्वीट में समझाना है। और हमेशा ये उदाहरण जरूर देना है कि डिजिटाइज होने से क्या फायदे हैं, डिजिटाइज होने से क्या नुकसान है। अभी प्रतीक सर आपका फोटो क्लियर आया, इतनी देर से ब्लर आ रहा था। ओके सर। तो जी, तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, जो विनोद जी नागदिवे जी, मैं आपसे बताऊंगा कि आपको क्या करना है। आपको सामने वाले को बहुत ज्यादा ऑटो पूल के बारे में भी नहीं बताना, क्योंकि ऑटो पूल आता है ग्लोबल वर्किंग से, उसे उसके काम से कितना मिलने वाला है ये चीज आप हाईलाइट करिए और वही चीज समझाइए, और उससे ज्यादा बड़े बड़े फिगर मत बताइए। उन्हें बोलिए कि पहले आप ये स्टेप करिए, फिर दूसरा स्टेप कोरल में जाइए 4 बंदों को ऐड करने के बाद, तीसरा स्टेप 2 बंदे और ऐड करके ऑनेक्स में जाइए, और अपनी टीम में भी उसी ढंग से समझाइए, और उनको ज्यादा से ज्यादा ये सिखाने का प्रयास करिए कि भाई इतना इतना करेंगे तो भी इतनी बड़ी इनकम आती है। सपोज आप महीने में 30 लोगों को लाते हैं तो भी आपको 40,000 की इनकम आती है। और दोस्त आपको बता देता हूँ कि 40,000 रुपये जो है, एक बंदा जो काम कर रहा है आज, अच्छे अच्छे बड़े बड़े MBA लोग जो है वो 6-6, 7-7 हजार की नौकरी के लिए मजबूर हो रहे हैं, कहीं पैसा नहीं है। तो दोस्तों आपको अगर यहाँ पे महीने में अगर आपने 10 लोग भी दे दिए तो भी 12,180 की इनकम आती है। तो शायद आशा करता हूँ विनोद जी आपको समझ में आया होगा मेरा सवाल, जी सर, मेरा जवाब। जी बिल्कुल सर। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत बहुत डियर। धन्यवाद। थैंक यू अजीत सर। बहुत शानदार तरीके से आपने ये बताने की कोशिश की कि हमें छोटा प्लान देना चाहिए स्टार्टिंग के अंदर। कम से कम प्लान दीजिए, इतना प्लान दीजिए कि वो व्यक्ति ज्वाइन हो जाए आपके साथ, और उसके बाद आपकी मीटिंग में आना शुरू करे। जब वो व्यक्ति मीटिंग में आना शुरू करेगा तो उसे ऑटोमेटिक आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रूबी तक की परफेक्ट जानकारी हो जाएगी। आप छोटा प्लान दीजिए। प्लान ए में अगर आप ज्यादा देना चाहते हैं तो ऑनेक्स दीजिए, प्लान बी में अगर आप ज्यादा देना चाहते हैं तो अंबर दीजिए। यहाँ तक पैसा बहुत ज्यादा है। छोटी मैट्रिक दिखाइए, शुरुआत में 4 की मैट्रिक दिखाइए उसको, 5 की और 6 की मैट्रिक भी मत दिखाइए, क्योंकि 5 की और 6 की मैट्रिक भी उसके माइंड से ऊपर निकल जाएगी। वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, यार ये यहाँ पे 18 करोड़ और 4 करोड़ और 7 करोड़ की बात कर रहे हैं। यानी कि एक व्यक्ति की एक मेंटेलिटी होती है इनकम की, वो आपको जज करनी है कि ये व्यक्ति कितने रुपए महीना कमाता है, उसको आप 10 से गुणा कर लीजिएगा और उतने अमाउंट का उसे फिगर मैट्रिक में दिखा दीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति ये मान के चलिए कि 30,000 रुपये महीना कमाता है तो उसे आप 30 लाख, 40 लाख तक का, 50 लाख तक का फिगर दिखाएं बस। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए महीना कमाता है तो 1 करोड़ तक का फिगर दिखाएं, क्योंकि वो उतना ही सोच सकता है। 10 करोड़, 100 करोड़ वो नहीं समझ पाएगा स्टार्टिंग में। इन द सेंस कि अजीत सर ने अपनी बात में यही बोला है कि आप पूरा प्लान ना दिखाएं, छोटा प्लान दिखाएं, कम से कम दिखाएं। और समझदारी ये है कि आप सामने वाले को थोड़ा सा जज कर ले अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है ना? तो हमारा MGRD मंच तो 6 की मैट्रिक बोलता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि लोगों को 6 की मैट्रिक भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है, आप उसे 4 की मैट्रिक दिखाइए। सिर्फ 80 लाख रुपए दिखाइए 4 की मैट्रिक में। वो उस चीज को स्वीकार 1000% करेगा, और इस बात को भी स्वीकार करेगा कि 2250 का डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर कर दीजिए, 32 लाख कैसे बनता है वो क्लियर कर दीजिए, विड्रॉल क्लियर, 4 की मैट्रिक। तो छोटे से छोटा प्लान की एक प्रेजेंटेशन PPT आप बना लीजिए, और जब व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाता है तब आप उसको मीटिंग में कनेक्ट करिए। फिर मीटिंग उसको सब कुछ सिखाएगी, आप सब कुछ मत सिखाइए। आपकी बात नहीं मानेगा,
अजीत सर की होस्टिंग सुनेगा, सागर जी से प्लान सुनेगा, अंकित जी से मोटिवेशन लेगा, तो डेफिनेटली वो बंदा आपके साथ काम करेगा। ऑल द बेस्ट, जय श्री राम। आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे S के कुंजम जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपना क्वेश्चन रखिए। वेलकम, सवाल रखिए। S के कुंजम जी, चलिए शायद वो अभी मीटिंग में नहीं है। हम यहाँ पे, हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा जल्दी आ जाते तो बहुत अच्छा रहता। ग्रुप के मेंबर्स को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरे पास तो एक ही सवाल सर, और साथ में मेरे अनजान आदमी इस पार्लियामेंट में ज्वाइनिंग करके आपके MGRD ग्रुप को ज्वाइनिंग करके मीटिंग को अटेंड करके बहुत ही मैं खुश हूँ। और मेरा डाउनलाइन भी अटेंड करता है, तभी जाके वो अपने नीचे काम कर रहा है और 4 डायरेक्ट लगा है सर। इसलिए मैं बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, MGRD ग्रुप को। और सर मेरा ये सवाल है सर, मेरे को एक डाउनलाइन पूछा है कि पार्लियामेंट का उद्देश्य क्या है आगे चलाने का। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। जी ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। आपके जी, मुझे क्वेश्चन के पीछे आंसर के लिए अशोक कुमार विजय जी आएंगे। अशोक कुमार विजय जी, इनका क्वेश्चन ये है कि पार्लियामेंट का उद्देश्य क्या है, जो पार्लियामेंट मार्केट में लोगों को इनकम देने के लिए प्लेटफॉर्म बन के एक सॉफ्टवेयर के रूप में हमारे और आपके बीच में है। वेलकम जी 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 सर, बहुत बहुत शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया दोस्त, बहुत ही जी जबरदस्त। जी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर आदमी परेशान है, मेरी बात सुनना ध्यान से। हर आदमी परेशान है और परेशानी का कारण है पैसा, है ना। तो पैसे से आजकल सब कुछ अचीवमेंट कर सकता है इंसान, क्योंकि उसके सपने होते हैं, हर इंसान सपने देखना चाहता है। एक गरीब आदमी भी सपने देखता है और एक अमीर आदमी भी सपने देखता है ना। तो दोस्तों मैं बता दूं कि गरीब आदमी को सपोर्ट नहीं मिलता, किसी का सहारा नहीं मिलता। वो मेहनत बहुत करता है, काम बहुत करता है, सुबह से शाम तक काम करता है, लेकिन वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाता। और अमीर आदमी कम मेहनत करके भी उसको सपोर्ट मिलता है, उसको सहारा मिलता है, और वो जो चाहे जो हासिल कर लेता है, उसके सपने पूरे हो जाते हैं। तो डॉक्टर डेविड जॉन्सन जो इस बिजनेस को जिन्होंने बनाया, जन्म दिया, उसका कारण मैं आपने जो क्वेश्चन किया उसका यही कारण है कि उन्होंने देखा कि यार लोगों के सपने होते हैं, लोग खूब मेहनत करते हैं और उनको वो मेहनताना नहीं मिलता, वो अपने जीवन में कुछ अचीवमेंट नहीं कर पाते और वो खत्म हो जाते हैं। पूरे 60 साल तक उम्र में संघर्ष करते 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 वो दुनिया से चल बसते हैं, लेकिन उनके सपने अधूरे हो जाते हैं। तो उन्होंने एक दिमाग में एक विचार आया कि यार मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, और मैं ऐसे लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो मेहनती है, जो मेहनत करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करने जाते हैं। तो उनका एक सहयोगी बनकर के वो उभरने के लिए आए। पालवाइन को उन्होंने जन्म दिया कि मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊंगा जो कोई भी व्यक्ति उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से यदि वर्किंग करेगा, काम करेगा, तो अपने सपने तो वो पूरे पूरे करेगा, लेकिन वो अधिकतर लोगों की जिंदगी रोशन कर देगा। यानी वो एक माध्यम भी बनेगा, पुण्य का भागी बनेगा कि अधिक से अधिक लोगों को वो सफल कर सकता है। डॉक्टर डेविड जॉन्सन का मकसद है कि मैं ऑल वर्ल्ड के अंदर मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, जो वर्किंग करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं और वो अपने सपना पूरा करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने ये पालवाइन इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर बनाया कि हर आदमी मेहनत करके यहाँ सफल हो। और अपना, दोस्तों मैं बताता हूँ, ये डुप्लीकेशन का व्यापार है, क्योंकि अकेला आदमी कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसको सहयोग नहीं मिले, सपोर्ट नहीं मिले। तो पहलवान के अंदर आप क्या देख रहे हो दोस्तों, आपने समझा पहलवान क्या है कि पहलवान हम एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि टांग खिंचाई का नहीं है ना, ये एक दूसरे की मदद करते हैं। अजीत सर, हमारे प्रतीक सर, देखो इतना बड़ा चैलेंज होने के बावजूद भी इन्होंने मीटिंग को आज और आपके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, तो आपके जो भी डाउट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मदद का बिजनेस है, तो जब तक हमको कोई सहारा नहीं देगा, आपने देखा होगा इस स्टेज पर लोग आते हैं जिन्होंने 1125 के लोग ज्वाइन करा के चले गए और उनको लाभर छोड़ दिया, वो MGRD मंच से सीख रहे हैं और आज अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छी कामयाबी हासिल कर रहे हैं और वो टीम भी बना रहे हैं, डुप्लीकेट भी हो रहा है, उनकी टीम भी काम कर रही है। तो दोस्तों डॉक्टर डेविड जॉन्सन का मकसद यही था
कि यहाँ अधिक से अधिक लोग अपने जीवन में सफल हो, अपने सपने पूरे करें और एक दूसरे की मदद करें और प्यार मोहब्बत का जन्म हो एक दूसरे के अंदर। दोस्तों पलवाइन हमको प्यार मोहब्बत करना सिखाता है। हमारे एक मीटिंग में मैं गया था, उन्होंने यही कहा कि हम दूर के रिश्ते के भाई है। यानी जो प्यार यहाँ बरसता है दोस्तों पलवाइन के अंदर, वो कहीं नहीं है, ट्रेडिशनल में नहीं है, ट्रेडिशनल में टांग खिंचाई है। तो इसलिए इसका मकसद, पलवाइन का जन्म होने का मकसद यह है कि हर आदमी के यहाँ सपने पूरे हो, हर आदमी कामयाबी हो और उसको परिवार में ढेर सारी की खुशियां मिले। आपको मेरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। जी 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 सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी जी ओके सर। थैंक यू अशोक कुमार विजय जी, आपने बहुत शानदार तरीके से H-के कुंजम जी, सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ये H-के की फुल फॉर्म क्या है? नहीं सर, वो गलती से दब गया सर, मेरा संतोष कुमार कुंजम है सर नाम। अच्छा, तो संतोष कुमार कुंजम जी लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी और जी आपके जी जी क्वेश्चन का आंसर हमारे अशोक कुमार विजय जी ने बड़ी बेहतरीन तरीके से दिया। ओके हमारा ओके जो सर। पर्लमैन इंटरनेशनल का प्लेटफॉर्म है, जी इसको अगर आप सब लोग इंडियन लैंग्वेज में कुछ नाम देना चाहते हैं, वैसे तो ये डीपी प्रोग्राम सिस्टम है, लेकिन अगर आप इसको अपनी तरफ से कोई नाम देना चाहते हैं तो इसके लिए परफेक्ट एक नाम है, उसे कहते हैं हेल्पिंग प्लेटफॉर्म। इस जी प्लेटफॉर्म पे आने वाले लोग आए हुए लोगों को एक दूसरे की हेल्प करते हैं बिजनेस करके। तो ये एक तरीके का हेल्पिंग प्लेटफॉर्म है जो एफिलिएट मार्केटिंग के आधार पर चलता है। और इस बात से ये सिद्ध होता है कि डॉक्टर डैनियल जॉनसन साहब ने ये प्लेटफॉर्म बनाने का उद्देश्य यही था कि इस प्लेटफॉर्म पे आके सब एक दूसरे की मदद करें, और यहाँ पे मदद ही हो रही है। ठीक है, जी जी ग्लोबल जी वर्किंग बिल्कुल। मोटोपोल में सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए। तो दिस इज ए हेल्पिंग प्लेटफॉर्म। सब एक दूसरे के अंदर एक दूसरे की मदद करें और भाईचारा पैदा हो, इस शायद उनका यही उद्देश्य रहा होगा, यही उनका विजन होगा, और कोई विजन नहीं हो सकता। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन राम जी मेहता जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है और आप अपना सवाल करें। आपका क्या सवाल है? हेलो जी बोलिए राम जी हेलो, मेहता जी। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, क्रिस्टल एंड क्लियर। आप अपना सवाल कीजिए। जय पहलवान साहब, जय पहलवान। मैं राम जी मेहता नोएडा फेज 2 से बोल रहा हूँ। ऐसे रहने वाले बिहार औरंगाबाद से हूँ और मैं इस पहलवान खूबसूरत सिस्टम में मेरी एंट्री 3 अप्रैल 2021 को हमारे ग्रेट लीडर प्रतीक सर के माध्यम से हुई है। और जब से मुझे ये पहलवान मिली है, जब से मैं यथाशक्ति लगा रहा हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ, यही मेरा सवाल ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि जब ऐसे गुरुओं को हाथ मेरे सिर पे है तो मेरे अंदर सवाल ही क्या रहेगी। बस मैं यही एक आराधना करना चाहता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी पहलवान सिपाहियों को नमन करता हूँ और इस MGID ग्रुप के महानुभव ग्रेट लीडर महागुरुओं को सत सत प्रणाम करना चाहता हूँ, जो इस तरह से सुबह शाम हमें हर इंसानों को हेल्प किया जा रहा है, मदद किया जा रहा है, उनको ज्ञान दिया जा रहा है, उनको शिक्षा दिया जा रहा है, जीवन में विकास करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में अपने सारे सपने पूरा करने के लिए और अपने परिवार में हर खुशियां लाने के लिए उन सभी महागुरुओं महालीडरों को मैं सत सत हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, मैं इस पहलवान में को जब से समझ चुका हूँ, जब से मुझे नींद और चैन दोनों मैं खत्म कर चुका हूँ। और सबसे ज्यादा तो मुझे रातें की मोटिवेशनल जो नारी शक्तियों ने किया, उसको मैं सुन के मेरे दिल के अंदर खून खोल रहा है। मैं रातें ही अपने गुरु से बातचीत कर चुका हूँ कि मुझे आगे पर क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो डिसाइड मैं अब कर चुका हूँ। अब मैं किसी को रोकने से भी नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि मैं ठान लिया हूँ। दोस्तों, यहाँ पे उपस्थित जो नए लोग आए होंगे, पुराने लोग को तो सब कुछ पता है पहलवान के बारे में कि पहलवान है क्या, लेकिन जो नए नए लोग आए होंगे उन्हें शायद पता ना हो कि पहलवान के बारे में कि पहलवान है क्या। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि पहलवान तो वो सिस्टम है, पहलवान वो प्रोजेक्ट है जिन्होंने डॉक्टर डैनियल जॉनसन ने
पूरे वर्ल्ड को एक तोहफा दे चुका है कि अगर इंसान चाह जाए कि अमीर बनने के लिए, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है दोस्तों जो यहां से आप अमीर नहीं बन सकते हैं। और जब भी पार्लियामेंट सिस्टम में आकर भी अमीर नहीं बने तो आपकी बदकिस्मत है, आपकी किस्मत में नहीं लिखा है अमीर बनने के लिए। अमीर बनना भी इतनी आसान नहीं होती, अमीर बनना भी इतनी आसान नहीं होती। अमीर बनने के लिए कुछ न कुछ आपको संघर्ष करना पड़ेगा। या दुनिया में जितने भी लोग अमीर बन गए आज के डेट में, उनका एक संघर्ष है, एक संकल्प है, वो संघर्ष करते हुए। जी सर। हाँ, हमारा आज का जो सेशन है वो शेयरिंग का नहीं है। आज का हमारा सेशन क्वेश्चन आंसर का है। हम जानना चाहते हैं यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है? आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं, नो सर, क्वेश्चन तो मेरा कोई है ही नहीं, और ना क्वेश्चन आपके सामने कोई रहेगा। ग्रेट। कल शेयरिंग का ऑप्शन होगा सेशन मॉर्निंग में, तो कल आपको अपनी ग्रेट शेयरिंग रखनी है, उसकी आप तैयारी करें। रेज हैंड के माध्यम से आपको मौका मिलेगा श्री अजीत ओझा जी के द्वारा। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूएबल समय दिया और लोगों को यहाँ पे एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया, उसके लिए रामजी मेहता जी थैंक यू। बट सॉरी, एक छोटा सा मैं दुआ के सुना दे रहा हूँ सर। सुना दीजिए। चलिए। थक कर न बैठे मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने के मजा भी आएगा। मंजिल यूं नहीं मिलती, मंजिल यूं नहीं मिलती, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, अपने अंदर एक काबिलियत को लाना पड़ता है। दोस्तों, पूछा चिड़ियों से कि हौसला कैसे बनता है, पूछा चिड़ियों से कि हौसला कैसे बनता है, वह बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। चिड़िया को देखते हैं दोस्तों, अपने घोंसला जब बनाने के लिए शुरुआत करती है तो हर जगह से छोटी छोटी कण उठाकर लाती है और अपने घोंसलों को एक सुंदर तरीके से सजाती है। तो हमें भी इस पार्लियामेंट को सुंदर तरीके से सजाना है और इस पार्लियामेंट में हमें आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर काबिलियत को लाना है, अपने ज्ञान को लाना है, यहाँ से मैं शिक्षा लेना है। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्यारे लाल पंडित जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, आप अपना क्वेश्चन करें। प्यारे लाल पंडित जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मिल चुका है, आप अपना क्वेश्चन करें। सुबह की शुरुआत जीत के साथ। सर, आज मैं हमारे महागुरु श्री संजय सर के माध्यम से हमें जो पार्लियामेंट सिस्टम को जानने का मौका मिला सर, मैं इसके लिए मैं उनको भी और सभी एमजीआरडी ग्रुप को चरण स्पर्श करना चाहूँगा। सर जी, इसमें मेरा कोई सवाल है ही नहीं, मैं सिर्फ इसलिए एमएस किया था सर, मुझे भी कुछ लोग जाने और मैं जानने सुनने का प्रयास किया था, और इसी के माध्यम से मैं एमजीआरडी ग्रुप हर दिन ज्वाइन करता हूं सर, और आप लोगों के साथ सबक सीखने का प्रयास करता हूं और करता रहूँगा सर। चलिए, मैं प्यारेलाल पंडित गिरिडीह जिले से बिलोंग करता हूं। मेरी रैंक सर है ऑनिक्स प्लस अंबर। थैंक यू थैंक यू, जय पार्लियामेंट। थैंक यू प्यारेलाल जी। और जरूर आपको कल ये मौका बहुत अच्छे से मिलेगा श्रीमान अजीत ओझा जी के माध्यम से। आप अपनी सुपर शेयरिंग रख पाएंगे, उसकी बेहतर तरीके से तैयारी कीजिएगा कि 2 से 3 मिनट में आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को क्या मैसेज दे सकते हैं। ऑल द बेस्ट। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मोहम्मद सिद्दीकी जी हैं। सिद्दीक, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप आए और अपना प्रश्न करें। मोहम्मद सिद्दीक जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मिल चुका है, माइक अनम्यूट करके अपने प्रश्न करें। सर, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर। हाँ सर। सर, मैं सभी साथियों एमजीआरडी ग्रुप के जो मेरे फाउंडर गुरु हैं सर, मेरे उस्ताद हैं सर, मैं उनको सलाम अर्ज करता हूं सर। और सर, मेरा सवाल है सर,
मैं जब मार्केट में जाता हूँ सर, फील्ड में जाता हूँ, तो बहुत बड़े बड़े लोगों से बातें होती है, तो वो कहता है कि सर ये बताइए, अपना जब डॉलर है, अपन कोई काम डॉलर में अपना उस बैंक में विड्रॉल मारेंगे, तो अपन को पर्ल वाइन क्या सबूत पेश करके अपना पैसे को वहां पर जो है बैंक में विड्रॉल करेगी, जिसको आरडीए एक्सचेंज करेगा सर? अपनी इनकम दिखाएगा या अपना क्या दिखाएगा जो अपने बैंक में जो है ट्रांसफर करेंगे अपने डीपी को सर? ये सवाल है सर मुझे। प्रतीक जी आपका माइक बंद है। सर चालू है माइक तो, मगर आवाज नहीं आ रही सर। हाँ जी सॉरी। आप जब विड्रॉल लगाते हैं और आपके विड्रॉल लगाने पर जी आप अपना माइक बंद कीजिए, आवाज रिपीट हो रही है। मोहम्मद जी माइक बंद कीजिए आप अपना जरा। हाँ ओके। आप जब बैंक विड्रॉल लगाते हैं, आपके बैंक विड्रॉल लगाने पे सिस्टम से जब आपको विड्रॉल मिल जाता है, तो आप उस जो पे आउट आपको आया है उसे आप क्या दिखाएंगे, मतलब, है ना, यही आपका क्वेश्चन है ना? वो बताते हैं कि बैंक आरडीए इसको क्या दिखाएगा, भाई आपका पैसा कैसे ट्रांसफर हुआ, ये मतलब आपकी इनकम है या आपका इनाम है या आपका प्रोत्साहन है, क्या है? आरडीए का काम नहीं है आपका पैसा दिखाना। आरडीए का काम ये होता है, पहले आप समझ लीजिए, आरडीए रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट, ये एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के तहत आरबीआई जो होती है किसी भी कंट्री की करेंसी को कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है, अपना रेमिडेंस चार्ज काट कर। ठीक है, जो भी उस कंट्री के हिसाब से वो 6%, 10%, 15% लगाती हो वो। ठीक है सर, पहली चीज। आरडीए एक प्रक्रिया का नाम है, आरडीए एक रूल एंड रेगुलेशन का नाम है, जिसके तहत ये करेंसी जो विदेशी मुद्रा होती है वो हमारी जो आरबीआई है वो हमारे अकाउंट में कन्वर्ट करके देती है। उस प्रक्रिया के द्वारा, कौन सी प्रक्रिया से आपका पैसा कन्वर्ट हुआ? तो आरडीए के द्वारा। आरडीए क्या एक प्रक्रिया है, रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट। इसके ऊपर बहुत बड़ी एक गाइडलाइन है, आप जाके पढ़ सकते हैं गूगल के ऊपर सर्च करके। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका विड्रॉल बैंक से नहीं आता है, इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए। सबसे पहली चीज बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल, क्योंकि आप एमजीआरडी पे बैठे हैं इसलिए आपको सही जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, है ना, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, इनके नाम आपने सुने होंगे। तो ये जब आप विड्रॉल लगाते हैं तो आपको कौन देता है? तो इसके लिए एक्सचेंजर बैठे होते हैं, जैसे वजीर एक्सप्रेस है, बिनाने हैं। इन पर आपको अपने अकाउंट को रजिस्टर्ड करना होता है। उसके बाद आप इनसे वो क्रिप्टो करेंसी खरीद के और विड्रॉल लगाते हैं, तो इनसे ही आपको उसका पैसा आरडीए के तहत, वो आरबीआई की गाइडलाइन आरडीए के तहत आपको पैसा कन्वर्ट होके आता है। ठीक है, नंबर एक। तो इसी प्रकार से पर्लवाइन इंटरनेशनल के भी एक्सचेंजर हैं, बट वो आपके लिए, हमारे लिए अभी शो नहीं है मार्केट में। ठीक है ना? तो उन्हीं एक्सचेंजर के थ्रू हमें हमारा डीपी विड्रॉल मिलता है, पहले आप इस चीज को समझ लीजिए। और वही एक्सचेंजर हमारे डीपी को आईएनआर में कन्वर्ट करके हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करने पर जो इंडियन गवर्नमेंट, जो आरबीआई रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट के तहत किसी भी कंट्री को कन्वर्ट करके किसी भी व्यक्ति को देने के लिए जो रेमिडेंस चार्ज लगाती है, उसी गाइडलाइन पे जो हमारे इस सिस्टम के एक्सचेंजर हैं, और अगर वो एक्सचेंजर हैं तो वो लीगलिटी के साथ काम होता है, इनलीगलिटी के साथ काम नहीं हो सकता। वजीर एक्सप्रेस या और भी हैं, तो आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीजों का खुलासा होगा समय रहते हुए। तो वो जो हमारे एक्सचेंजर हैं, वो जो हमें हमारा पैसा हमारे अकाउंट में कन्वर्ट करके देते हैं, डीपी लेके हमें पैसा देते हैं हमारे अकाउंट में जब हम विड्रॉल लगाते हैं, तो वो कौन सी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं? तो वो उसी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं जो आरबीआई फॉलो करती है, यानी कि आरबीआई आरडीए को फॉलो करती है, वो लोग भी आरडीए को फॉलो करते हैं। लेकिन हमारा पैसा बैंक से नहीं आता, लेकिन हमारा पैसा हमारी बैंक में आता है, उनकी बैंक के द्वारा। तो उनको जवाब देना है कि आप ये अकाउंट में किसके पैसा डाल रहे हो, वो अपना पर्सनल जवाब देंगे। और आपके अकाउंट में जब पैसा आता है तो आपको अपना पर्सनल जवाब देना है कि ये पैसा आपको कहां से आया है। ठीक है? और यहाँ पे कोई टीडीएस नहीं कटता, कोई एडमिन चार्ज, सॉरी, रेमिडेंस चार्ज कटता है, और कोई यहाँ से टीडीएस नहीं कटता। तो जो आपके अकाउंट में पर्लवाइन से आप विड्रॉल जब लेते हैं, एक लिमिट से ऊपर जब निकलता है, तो आपको खुद अपने सीए के माध्यम से क्लियरिफिकेशन देना है कि मैं एक सिस्टम के साथ जुड़ा हूं, जो भी आप समझे।
ठीक है, तो टैक्स आप अपना अपने हिसाब से पे करेंगे। आई होप कि आपका क्वेश्चन यही क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सर। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अरे वाह, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? जिसका भी क्वेश्चन है रेज हैंड करो भाई, माइक पे क्लिक करो। अगर किसी को कोई सवाल करना है तो माइक पे क्लिक करें। एकम्बरा बेहरा जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा चुका है, आप अपना सवाल कीजिए। वेलकम। थैंक यू सर। मैं एकाम्बर बेहरा उड़ीसा जगन्नाथ धाम पुरी से हूँ। और जिस दिन ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मैं जिस दिन ये प्लान सुन लिया, एक प्रोडक्ट बेस में था, एक सेकंड में मेरे को एक लीडर मेरा अपलाइन 2 महीने का बात मालूम नहीं किया। मालूम नहीं करने के बाद उसका फर्स्ट ऑफलाइन मेरा सेकंड ऑफलाइन, मेरे को मैं प्रोडक्ट बेस में मालूम किया। उसके बाद मेरे को वो सिस्टम मालूम किया। मालूम करने के बाद मैं तुरंत ज्वाइनिंग हो गया। 1 महीने का अंदर मैं वॉच और बेरिल हो गया। और टाइम आने के बाद एक्सेलसियर हीट किया, मेरा 5 मिनट लेट हो गया, इसलिए मेरा 4 राउंड पीछे हो गया। ठीक है सर। और मैं एकाम्बर बेहरा उड़ीसा जगन्नाथ धाम पुरी से हूँ। मैं करोड़पति सोच रहा था, मेरे को भगवान मिलेगा कि नहीं, क्यों मेरे करोड़पति सोचा था, इसलिए मिल गया। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन वही है, मेरा क्वेश्चन है, मेरे को जो तो मैं 10th क्लास पढ़ाई किया, बहुत अच्छा पढ़ाई किया। मेरा क्वेश्चन है, गवर्नमेंट उसको मेरे के मैं जो जिस जगह में ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरे वाला ऑफिस इंडिया में है क्या? मैं उसको बोला सर आकाश सर का वीडियो देखेंगे तो उसको आपको मालूम हो जाएगा, हमारा अमिताभ सर का। मेरा क्वेश्चन कर दिया, ऑफिस नहीं है तुम्हारा, और इंडिया का अंदर कहाँ पे ऑफिस है? एक क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है, मेरा परिवार और मैं जिसको बोलता हूँ, मेरा पास नॉलेज है, उसके पास नॉलेज नहीं है। मेरा को ठीक है, मैं सिस्टम बोलता हूँ, आदमी नहीं करेंगे, सब आदमी बोलते हैं, ये नहीं बोल देते हैं, तुरंत ना बोल देते हैं। किसके पास टाइम नहीं है वो नहीं बोल देते हैं सर। दूसरा क्वेश्चन है। और मेरा जो घर का आदमी है, मेरे को बोला तुम एक दिन पागल हो जाएगा, तुमको तो पैसा नहीं मिलेगा किंतु तुम पागल हो जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन है सर। बहुत कुछ क्वेश्चन है, सामने आने के बाद क्वेश्चन इससे खत्म हो जाता है। और क्या, और तीसरा बोल दिया सर। मेरे को पॉल बहन काम करने का बाद दूसरा काम करने के लिए दिल नहीं लग रहा है। मैं फील्ड में जो जाऊंगा तो एमजीआरडी का जो 5 लीडर है, कोई कुछ मेरे को जबरदस्ती में पुलिस में घुसा देगा, तो एमजीआरडी का ग्रुप मेरे को हेल्प करेगा क्या? चार क्वेश्चन किए हैं आपने। पहला क्वेश्चन है आपका कि इंडिया में पर्लवाइन का ऑफिस है क्या। दूसरा क्वेश्चन है कि मैं लोगों के पास जाता हूं, मुझे मना कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है घर वाले कहते हैं कि तुम पागल हो जाओगे। और चौथा क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है कि आप जब किसी को प्लान देने जाएंगे, किसी ने आपकी कंप्लेंट कर दी, तो वो लोग आपको उठा के जेल पे डाल देंगे पुलिस वाले के द्वारा। और क्या एमजीआरडी मंच आपको बचाने आएगा? क्या क्वेश्चन है। चलिए, आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से यहाँ पे मिलने वाला है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अजीत सर को इनवाइट करेंगे। अजीत सर, इनको क्लियर कीजिए कि अब इंडिया का पर्लवाइन में ऑफिस है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। चलिए, शायद हमारे बीच में अभी अजीत सर नहीं है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है सर। इनका क्वेश्चन है कि क्या इंडिया में पर्लवाइन का ऑफिस है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो कहाँ है। जवाब दीजिए। बिल्कुल। इकमरा जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर के ऑफिस की कोई गरज नहीं है। क्या आप इंडिया में फेसबुक व्हाट्सएप के ऑफिस देखते हैं? नहीं देखते। तो आपको बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर में ऑफिस की कोई जरूरत नहीं है। ये सॉफ्टवेयर है
और इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए ऑटोमेटिक इसके बड़े बड़े सर्वर हैं जो बैंकॉक और थाईलैंड में है, और वहां पे हमारे करीब 48 दोस्त जो है कंपनी अपने सॉफ्टवेयर की तरफ से जाकर के आए हैं। तो ऑलरेडी वहां पे थाईलैंड के अंदर सर्वर है, ऑफिस भी है, और यूएस के अंदर भी ऑफिस है। इंडिया में ऑफिस है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, बट आपको बता देता हूँ कि जितने भी हमारे कई सारे बड़े बड़े दोस्त यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उन्होंने खुद के अपने छोटे छोटे पर्ल विन के ऑफिस डाल रखे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर है, इसका खुद का कोई ऑफिस और इसका खुद का कोई खर्चा बढ़ाने का कोई काम नहीं होता है, तो इनके ऑफिस नहीं होते कमरा जी। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? जी सर, मैं दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेता हूँ अशोक जी को। 3-4 क्वेश्चन किए हैं, सबको मौका मिल जाएगा ना। तो थैंक यू सर, थैंक यू। एकमरा जी, आपके क्वेश्चन का आंसर हमारे अजीत सर ने दे दिया। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर करता हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात को। दुनिया में 2 प्रकार की वेबसाइट होती हैं, एक सेंट्रलाइज, एक डिसेंट्रलाइज। आपको सेंट्रलाइज जितनी वेबसाइट है उनके ऑफिस मिलेंगे, डिसेंट्रलाइज के ऑफिस नहीं मिलेंगे, क्योंकि डिसेंट्रलाइज इंटरनेट के द्वारा वर्ल्ड वाइज रन करती हैं और ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं। तो इनके ऑफिस आपको अपने मोबाइल में मिलेंगे, ठीक है। इनके ऑफिस इनकी वेबसाइट ही होती हैं, तो आप इनके ऑफिस को इनकी वेबसाइट ही समझें। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि